फ्रेंड्स, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं। एपी शॉर्टकट में चैप्टर 5 क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी। जनरल एपी क्या होती है? ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d ए प्लस 3 डॉट डॉट। ये फर्स्ट टर्म होता है, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ। ए में डी ऐड करोगे ए प्लस डी, और ए प्लस डी में फिर डी ऐड करोगे तो ए प्लस 2d, फिर डी ऐड करोगे ए प्लस 3d। तो एपी वो होती है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, और जनरल टर्म को nth टर्म भी बोलते हैं। फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अगले में से पिछला कम कर दो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो। ये फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है। सम ऑफ एन टर्म्स, इसका फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है एन। एस एन का दूसरा फॉर्मूला एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ए एन को कोई एल कहता है, कोई लास्ट टर्म भी कहता है, ए एन से भी डिनोट करता है, कोई बाई एन से, कोई टी एन से, कोई बात नहीं। अब हम गिवन क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का फिफ्थ पार्ट। गिवन डी कॉमन डिफरेंस दिया है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स 9 टर्म्स 75। तो हमें एन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर 9 ले लेंगे, क्योंकि एस एन एस 9 तो एन 9 आ जाएगा। एस 10 होता तो एन 10 आ जाता। फाइंड फर्स्ट टर्म ए और ए 9, 9th टर्म निकालना है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि एस एन दिया हुआ है और डी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका यूज करके देखते हैं। तो एस एन कितना है? 75 लिख दो यहाँ पर। एन कितना है? 9 लिख दो एन, क्योंकि एस एन का है ना, एस 9 का है उन्होंने, तो एस 9 का मतलब एन 9 होगा, एन की जगह 9। टू ए अननोन है, एन कितना है? 9 माइनस वन। डी आपका 5 गिवन है, लिख दीजिए यहाँ पर। अब आपको 75 एज इट इज, 9 बाई टू एज इट इज, 2a 9 में से बन जाएगा 8 का 5 से मल्टीप्लाई 40। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अब यहाँ पर 75, तो ये 75 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 9/2, तो यहाँ से इसमें से 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेंगे तो ए, यहाँ पर ए बचा, और 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 20 बच जाएगा। तो 2 से 2 कट गया। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको, कि क्या समझ में आना चाहिए कि 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ ए बचा, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 20 बचेगा। इतनी बात क्लियर है? अब हम क्या करें? 75 9 का ए से मल्टीप्लाई 9a, और 9 का 20 से होगा तो 180। तो अब हम क्या करें यहाँ से कि 180 को इधर ले आओ, तो 75 माइनस 180 हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। जब कोई नंबर साइड बदलता है तो इक्वल टू के लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में आता है तो उसका साइन बदल जाता है। अब हम 75 माइनस 180 करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा -105। क्यों? बड़ा नंबर माइनस का है, और नीचे 9 आ जाएगा। क्यों? यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, और इसको काटेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो -35/3। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर आ गया मतलब ए आ गया। ये भी पूछा गया था ना, ये यहाँ पर पूछा गया था, ये आ गया। अब इसमें पूछा है ए 9, तो हम नेक्स्ट यहाँ पर 75 में से 180 जाएगा तो -105 आया। 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आगे डिवाइड कर दिया, 3 से काट दिया, 3 3 जा 9, 105 को 3 से काटेंगे तो 35 -35/3, ये ए आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? ए एन। अब हमें यहाँ पर ए एन चाहिए, तो ए एन कैसे निकालेंगे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस 8d होगा। 1d कम हो जाता है, 9th टर्म a प्लस
8d। क्यों? सेकेंड टर्म क्या होता है? a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d। तो ऐसे ही अब यहाँ पर a की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? ये अभी आपने कैलकुलेट किया है -35/3, 8, और डी कितना था? 5। तो यहाँ 5 लिख दीजिए, -35/3, 8 5 जा 40, इसके नीचे 1 ले लीजिए। अब आप क्या करेंगे? 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। एलसीएम 3 को डिनोमिनेटर 3 से कट करोगे तो 1 आएगा। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज नंबर -35 आ जाएगा। अब यहाँ से 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। 3 का 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा। तो इसमें अब आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। किसको? 120 को माइनस कर दो। किससे माइनस करोगे? 35 से। तो क्या मिल जाएगा आपको? 85 मिल जाएगा। यहाँ पर 85/3 ये आपका 9th टर्म आ गया। तो ये 9th टर्म आपका आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये 2 आंसर पूछे थे आपको। क्या इसमें फर्स्ट टर्म पूछा था वो भी आ गया, 9th टर्म पूछा था वो भी आ गया। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। गिवन ए इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 8, एस एन 90 दिया हुआ है। एस एन कितना दिया हुआ है? 90। तो एन निकालना है और ए एन निकालना है। तो इसमें एस एन इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना है? 90 पुट करो। एन निकालना है, अननोन है। 2a ये कितना है? फर्स्ट टर्म 2, वैल्यू पुट कर दो। एन अननोन है, n-1 एज इट इज रहेगा। डी कितना दिया है? 8। तो इसकी वैल्यू 8 रख दो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 90 n/2, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को ब्रेकअप करो। 8 का n से मल्टीप्लिकेशन 8n, प्लस और माइनस का -8 आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे इसे कैलकुलेट करो, n/2। अब 8n पहले लिख लीजिए, 4 - 8 -4 आ जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। 9t n/2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ गया तो 4n - 2 आ गया। 2 बाहर ले लिया तो 2 से 2 कट गया। तो 90 इक्वल टू 4n का n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n², n का 2 से करेंगे -2n। तो 4n² पहले लिख लो, -2n बाद में लिखा रहने दो। 90 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ रहा है, इक्वल टू को जंप कर रहा है। तो 0 यहाँ लगा दो या इधर 0 लगा दो, एक ही बात है। तो ये 0 यहाँ लगा दिया। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2n², और इसे डिवाइड करोगे तो -n, और इसे करोगे तो -45। तो यहाँ पर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म तोड़ लो, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन 1 ले लो। मिडिल टर्म में क्या है? सम तो चाहिए आपको कितना? -1, और प्रोडक्ट कितना चाहिए? n² का कोएफिशिएंट लो, कांस्टेंट टर्म लो, और इनको मल्टीप्लाई कर दो -90। हमें प्रोडक्ट चाहिए -90 और सम चाहिए -1। तो ऐसे हमें 2 फैक्टर्स बनाने हैं। तो 2n² -10n और प्लस यहाँ पर 1n ले लेंगे, -45। मतलब इसके 2 फैक्टर्स 90 के बन गए। 90 के 2 फैक्टर्स क्या बन गए? हम इसे 10 और 1 नहीं, यहाँ पर आएगा +9 आएगा, +9 -10 + 9 -1 हो जाएगा, -10n + 9n -1n हो जाएगा। तो इसके 2 फैक्टर्स क्या बन गए? 9 और 10, 2 नंबर, एक 9 बन गया, एक 10 बन गया। किसको निगेटिव लेंगे? बड़े नंबर को, -10n + 9n, तभी ये -1n आएगा। और -10 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो -90 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट -90 चाहिए, आ गया। और सम देखिए, सम कितना आ गया? -10 + 1 का सम -9,
प्लस 9 का, -9 प्लस -10 प्लस 9 का सम कितना आ गया, -1। तो यही कंडीशन फॉलो होनी थी। तो कहने का मतलब ये है कि मिडिल टर्म -1n को क्या लिख दिया, -10n प्लस 9n। तो ये -1n बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो -9n आ जाएगा। अब इसमें से 2n कॉमन ले लो, तो यहाँ से n बचेगा, 2 5 जा 10, यहाँ से 5 बचेगा, प्लस यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, n 9 5 जा 45, तो ब्रैकेट में 5 आ गया। ये अगर वर्किंग सही है तो ये फैक्टर सेम आने चाहिए, तो n-5 आ गया। तो n-5 फिर से कॉमन लो, तो यहाँ से 2n बचेगा, यहाँ से +9, ये 0। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विल बी 0। इसका मतलब है n-5 0 होगा या फिर 2n + 9 0 होगा। इस फैक्टर को पहले 0 करो तो n = 5, और इसको 0 करेंगे तो 2n + 9 = 0, 2n = -9, n = -9/2। इसे निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट कर देंगे, ये इम्पॉसिबल है, किसी भी एपी की टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होंगी। तो ये आंसर ले लेंगे, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। n कितना आ गया, 5 आ गया। अब छोटा सा काम बचा है, वो काम क्या है, अब इन्होंने कहा है कि an निकालो, an। तो an क्या होता है, a + n - 1 × d होता है, an। तो a की जगह फर्स्ट टर्म 2 गिवन है, n की जगह आपने अभी निकाला है 5 - 1 रख दो, d की वैल्यू आपका 8 गिवन है तो d रख दो, 2 + 4 और a 8, तो यहाँ पर 2 8 4 जा 32, 32 और 2 34। ये आपका फुल एंड फिल आंसर है, राइट है, करेक्ट है। तो 2 आंसर आ गए, नंबर ऑफ टर्म्स n = 5 और an निकाल दिया 34। ये 2 आपके करेक्ट आंसर हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।